हेलो डियर चिल्ड्रन एंड वेलकम टू मिंट टॉक इंडिया। हम पढ़ रहे हैं आपके NCERT क्लास 2 मैथ मैजिक का चैप्टर नंबर 5 पैटर्न्स एंड दिस इज वर्कबुक सोल्यूशन ऑफ दिस चैप्टर। इस चैप्टर से रिलेटेड हम कुछ डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जिससे कि आपको ये समझ में आ जाएगा कि इस चैप्टर में हम किस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। आपके इस चैप्टर को मैंने पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3 वीडियो में समझाया है, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर आप क्लास 2 मैथ मैजिक का प्लेलिस्ट भी देख सकते हैं मिंट टॉक इंडिया चैनल में। बट बिफोर वी स्टार्ट टुडेज क्लास, हियर इज अ शॉर्ट इंट्रोडक्शन अबाउट मी. So let us start with question number 1. Rohan's grandmother is making beautiful design patterns on mats and bed sheets. Help her in completing the pattern. The first one and the second one, ये दो मैट्स और बेडशीट बनाए हैं जिनमें कुछ डिज़ाइन बने हुए हैं। अब इनके डिज़ाइन को देख के हमें इनके पैटर्न को पूरा करना है। सो इन द क्वेश्चन नंबर 1, पहले आप पैटर्न को ऑब्जर्व कीजिए। सबसे पहले वाले डिज़ाइन में एक ड्रॉप, उसके अंदर एक छोटा सा डॉट, उसके बाद वाला एक ड्रॉप और उसके अंदर लाइंस, उसके बाद फर्स्ट वाला डिज़ाइन रिपीट हुआ है और उसके बाद सेकेंड वाला डिज़ाइन रिपीट हुआ है और यही हमारा पैटर्न है। तो यहाँ पे सेकेंड लाइन में जब हम बनाएंगे, यहाँ पे एक ड्रॉप है जिसके अंदर लाइंस है, उसके बाद वाले ड्रॉप के अंदर एक छोटा सा डॉट है, तो उसके बाद हम क्या बनाएंगे, ये लाइन वाला डिज़ाइन ही बनाएंगे। सो एक ड्रॉप और उसके बाद लाइन, एक ड्रॉप उसके अंदर डॉट। इसी पैटर्न को पूरा करते हुए यहाँ पे एक ड्रॉप, अंदर एक डॉट बना हुआ है, उसके बाद एक ड्रॉप और अंदर लाइन, फिर से ड्रॉप एंड डॉट, ड्रॉप एंड लाइन, ड्रॉप एंड लाइन, ड्रॉप एंड डॉट, ड्रॉप एंड लाइन, ड्रॉप एंड डॉट। यहाँ पे हम क्या बनाएंगे, यहाँ पे ऊपर से नीचे तक भी आप पैटर्न देख सकते हैं। ड्रॉप एंड डॉट, ड्रॉप इनसाइड लाइन, ड्रॉप एंड डॉट, ड्रॉप इनसाइड लाइन। तो यहाँ पे जो हमारा ड्रॉप बनेगा उसके अंदर हमें डॉट बनाना है। उसके बाद वापस वही पैटर्न लाइन वाला, ड्रॉप एंड डॉट, ड्रॉप एंड लाइन। सेकेंड वाले क्वेश्चन में एक स्टार है, एक सर्कल है, एक स्टार है, एक सर्कल है, उसके बाद सर्कल स्टार, सर्कल स्टार, स्टार सर्कल, स्टार सर्कल। यहाँ पे हम क्या बनाएंगे, ऊपर से नीचे तक आप पैटर्न देखिए, स्टार सर्कल स्टार, तो यहाँ पे भी सर्कल बनेगा, सर्कल स्टार, सर्कल स्टार, स्टार सर्कल स्टार सर्कल। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में एक बहुत बड़ा सा बेडशीट का पैटर्न है, जहाँ पे ये वाला एक शेप है जिसे हम डायमंड शेप या फिर रोम्बस भी बोलते हैं, आप बड़े होने पे पढ़ेंगे। रोम्बस के बाद एक स्क्वायर है, अगेन एक डायमंड शेप, अगेन एक स्क्वायर। तो हमारा पैटर्न है डायमंड शेप, स्क्वायर शेप, डायमंड शेप, स्क्वायर शेप, डायमंड स्क्वायर। यहाँ पे हम डायमंड बनाएंगे, स्क्वायर बनाएंगे, डायमंड बनाएंगे, स्क्वायर बनाएंगे, लास्ट में डायमंड बनाएंगे। उसके बाद वाले लाइन में सर्कल ट्रायंगल, सर्कल ट्रायंगल, सर्कल ट्रायंगल, सर्कल ट्रायंगल, सर्कल ट्रायंगल, सर्कल ट्रायंगल, ये हमारा पैटर्न है। उसके बाद वाले लाइन में हमें पहला वाला चीज़ ही दोबारा यहाँ पे रिपीट करना है, डायमंड स्क्वायर, डायमंड स्क्वायर, डायमंड स्क्वायर, डायमंड स्क्वायर, डायमंड स्क्वायर, डायमंड। उसके बाद वाले लाइन में ये दूसरा वाला लाइन रिपीट हो रहा है, दैट इज सर्कल ट्रायंगल, सर्कल ट्रायंगल, सर्कल ट्रायंगल वाला लाइन। उसके बाद फिर से डायमंड स्क्वायर, डायमंड स्क्वायर, डायमंड स्क्वायर, उसके बाद फिर से सर्कल ट्रायंगल, सर्कल ट्रायंगल, सर्कल ट्रायंगल, सर्कल ट्रायंगल, सर्कल ट्रायंगल, सर्कल। और लास्ट के 2 लाइंस में वैसा ही पैटर्न हम दोबारा बनाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, आरू हैज़ डेकोरेटेड अ साड़ी ऑफ हर मदर यूजिंग सम पैटर्न्स ऑफ ब्लॉक्स। अब ब्लॉक क्या होता है, ब्लॉक एक लकड़ी का टुकड़ा होता है जिसके ऊपर कुछ डेफिनेट साइज़ के डिज़ाइंस बने हुए होते हैं, और जब एक बहुत बड़ी सी साड़ी में हम प्रिंट करते हैं तो इसी ब्लॉक में कलर लगाते हैं और इस ब्लॉक को साड़ी के ऊपर ठप्पा लगा के इस तरीके से प्रिंट करते जाते हैं, और उस ब्लॉक के ऊपर जो भी डिज़ाइन मौजूद होते हैं साड़ी के ऊपर ठीक वैसा ही प्रिंट एक के बाद एक बनता जाता है। तो यहाँ पे एक जगह पे, कुछ जगह पे खाली है, तो हमें बाकी पैटर्न को देख के उस जगह को भरना है। वी हैव टू कंप्लीट द मिसिंग पार्ट ऑन द साड़ी।
नंबर 1 क्वेश्चन में एक ब्लॉक में हम देख सकते हैं लाइंस बने हुए हैं ऐसे, वैसा ही लाइंस दूसरा और तीसरे ब्लॉक में भी है। ये वाला ब्लॉक खाली है तो यहाँ पे हम लाइंस लगाएंगे। तो लाइन यहाँ पे छूट गया है तो इसी लाइन को हम अपने स्केल के सहारे स्ट्रेट लाइन करके ज्वाइन करेंगे और इस तरीके से हमारा ब्लॉक पूरा हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन में एक ब्लॉक के अंदर ऐसे 1 2 3 4 डायमंड शेप बने हुए हैं और सभी बाकी दूसरे ब्लॉक्स में भी ऐसा ही है। तो इस खाली ब्लॉक में भी हमें 1 2 3 एंड 4 डायमंड शेप्स बना लेने हैं। थर्ड क्वेश्चन में एक ब्लॉक के अंदर 1 2 3 4 सर्कल है कोने कोने में और अंदर एक छोटा सा स्क्वायर है और वैसा ही बाकी दोनों ब्लॉक्स में भी है। तो इस खाली जगह पे भी हम 1 2 3 4 सर्कल्स लगाएंगे और बीच में एक स्क्वायर। फोर्थ वाले बॉक्स में देखते हैं एक ब्लॉक के अंदर लेफ्ट साइड में ऐसे 2 ट्रायंगल है तो हम यहाँ पे भी 2 ट्रायंगल इस तरीके से बनाएंगे। राइट साइड में भी 2 ट्रायंगल है तो राइट साइड भी हम 2 ट्रायंगल बनाएंगे। बीच में एक ट्रायंगल ऊपर एक ट्रायंगल नीचे तो हम भी बीच में एक ट्रायंगल ऊपर एक ट्रायंगल नीचे। तो इस तरीके से हमारा ब्लॉक बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में एक ब्लॉक के अंदर पहले बीच में से एक लाइन, फिर नीचे से ऊपर एक लाइन, नीचे से ऊपर एक लाइन ऐसा बना रखा है। तो इस खाली जगह पे भी हम पहले बीच में एक लाइन डालेंगे, फिर नीचे से ऊपर एक लाइन, नीचे से ऊपर एक लाइन, इस तरीके से हमारा आंसर बनेगा। और लास्ट वाले क्वेश्चन में एक ब्लॉक के अंदर पहले एक स्क्वायर, उसके बाद सेकंड स्क्वायर और तीसरे स्क्वायर को करके हमें कलर करना है। तो वही हम यहाँ बनाएंगे। ये बाहर वाला एक स्क्वायर, उसके अंदर सेकंड स्क्वायर, उसके अंदर थर्ड स्क्वायर और अंदर वाले स्क्वायर को हमें कलर करना है। नेक्स्ट इन क्वेश्चन नंबर 3, रूपा's ब्रदर टॉर्न अवे द पेजेस ऑफ हर डिज़ाइन बुक फ्रॉम अ कॉर्नर। रूपा का एक छोटा सा भाई है जिसने रूपा के एक नोटबुक में से यहाँ से पेज फाड़ के निकाल दिया है। आपको बताना है कि करेक्ट वाला पार्ट कौन सा है। तो देखिए पेज के एक कॉर्नर में एक फ्लावर का डिज़ाइन है तो यहाँ पे भी एक फ्लावर बना हुआ होना चाहिए था और फ्लावर के साथ साथ वो जो पेज फटा है उसके साइड में ऐसे गोल गोल कर्वी लाइंस होने चाहिए। तो क्या ये वाला वो डिज़ाइन है? हाँ, इसके अंदर फ्लावर है और नीचे ऐसा कर्वी डिज़ाइन है। जबकि बाकी वाले फ़ोटोज़ में ये कर्व ऐसा उल्टा बना हुआ है, ये नहीं है। ये यहाँ पे जिगजैग लाइन है, ये भी नहीं है। और यहाँ पे वेवी लाइन है, ये भी नहीं है। सो हमारा आंसर ये वाला ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में यहाँ पे पेज जो फटा हुआ है, यहाँ पे कॉर्नर में कैसा डिज़ाइन बनेगा। अगर हम इस पेज को इधर से फाड़े तो हम देखेंगे कि यहाँ पे 1 2 3 ऐसे जिगजैग वाले डिज़ाइंस होने चाहिए थे और साइड में जो पेज फटा है वो ऐसे सीढ़ी की तरह फटा हुआ है। तो हम देखेंगे कि हमारे आंसर में ये एक डिज़ाइन है जिसमें 1 2 3 जिगजैग है और पेज जहाँ से फटा है वहाँ पे भी सीढ़ी जैसा डिज़ाइन है। तो ये हो सकता है। दूसरा वाला इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि ये जो सीढ़ियों का डिज़ाइन है ये थोड़ा ज़्यादा ही चौड़ा डिज़ाइन है। हमारे पेपर में बहुत सारे सीढ़ी हैं जबकि बी वाले फिगर में कम सीढ़ियाँ हैं। थर्ड वाले पिक्चर में यहाँ पे वेवी लाइन है तो ये वाला पेपर नहीं हो सकता। डी वाले फिगर में यहाँ पे ऐसा गोल गोल कर्व है तो ये भी नहीं हो सकता। तो हमारा आंसर ये वाला है। उसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 में ये जो पेज का कोना यहाँ से फटा है क्योंकि यहाँ पे सब पत्ते बने हैं, यहाँ पे भी पत्ते बने हुए होने चाहिए। तो सभी में पत्ते बने हैं। जहाँ से फटा है वो वाला हिस्सा थोड़ा वेवी लाइन वाला है तो यहाँ पे सीढ़ी बना है, ये नहीं हो सकता। यहाँ पे कर्व लाइन है, ये भी नहीं हो सकता। यहीं पे वेवी लाइन बना हुआ है तो ये वाला ही हमारा आंसर है। फोर्थ वाले क्वेश्चन में जो पेपर फटा हुआ है कोने में सभी में स्टार बना है तो कोने में भी स्टार ही बना हुआ होना चाहिए। और पेज जहाँ से फटा है वहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सीढ़ी 10 स्टेयर्स होने चाहिए। तो यहाँ पे कर्वी डिज़ाइन है, ये नहीं हो सकता। यहाँ पे भी बड़े बड़े कर्व हैं, ये भी नहीं हो सकता। यहाँ पे वेवी लाइन है, ये भी नहीं हो सकता। सिर्फ इस वाले फिगर में स्टार भी बने हुए हैं और सीढ़ी वाला डिज़ाइन भी है जहाँ से पेज फटा है। सो दिस इज़ आवर आंसर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 में अंकिता वॉन्ट्स टू मेक अ पैटर्न ऑफ नेकलेस यूजिंग बीड्स गिवन बिलो। कैन यू गेस विच ऑफ दीज कैन नॉट बी फॉर्म्ड। हम इस तरीके के एक बीड का यूज़ करके
ABCD में से कौन से डिज़ाइन को नहीं बना सकते? ये बीड का शेप क्या है? ये बीड का शेप ओवल शेप है। तो यहाँ पे भी ओवल शेप है, ये हम बना सकते हैं। यहाँ पे भी ओवल शेप है, ये हम बना सकते हैं। यहाँ पे भी ओवल शेप है, ये हम बना सकते हैं। सिर्फ इस वाले में स्क्वायर डिज़ाइन का बीड है, तो ये वाला डिज़ाइन हम नहीं बना सकते। दिस इज़ आवर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में हमें फिर से ड्राइंग पैटर्न को पूरा करना है। डायमंड शेप, हार्ट शेप, डायमंड शेप, हार्ट शेप, डायमंड शेप, हार्ट शेप, डायमंड शेप, हार्ट शेप, डायमंड शेप, हार्ट शेप। सेकेंड वाले फोटो में ट्रायंगल, सीधा ट्रायंगल, उल्टा ट्रायंगल। सीधा ट्रायंगल क्योंकि इसका पॉइंटेड पोर्शन ऊपर है, उल्टा ट्रायंगल क्योंकि इसका कोने वाला पॉइंट वाला पोर्शन नीचे है। फिर से सीधा ट्रायंगल, फिर से उल्टा ट्रायंगल, फिर से सीधा ट्रायंगल, उसके बाद फिर से उल्टा ट्रायंगल। सीधा ट्रायंगल, उल्टा ट्रायंगल, सीधा ट्रायंगल, उल्टा ट्रायंगल। मैंगो एप्पल, मैंगो एप्पल। उसके बाद वाले क्वेश्चन में स्टार, एरो, ट्रायंगल। स्टार, अब ये स्टार रिपीट हो गया है। उसके बाद एरो, एरो भी रिपीट हो गया है। तो यहाँ हम क्या बनाएंगे? ये ट्रायंगल को हम दोबारा रिपीट करेंगे। तो पैटर्न क्या हुआ? स्टार, एरो, ट्रायंगल, स्टार, एरो, ट्रायंगल, दोबारा स्टार, एरो, ट्रायंगल और यहाँ पे एक स्टार। उसके बाद हम आइसक्रीम बनाएंगे। आइसक्रीम के ऊपर एक स्कूप, आइसक्रीम के ऊपर 2 स्कूप, आइसक्रीम के ऊपर 1 2 3 स्कूप, फिर से आइसक्रीम के ऊपर 1 स्कूप। मतलब ये पहला वाला डिज़ाइन रिपीट हुआ। उसके बाद सेकंड वाला डिज़ाइन रिपीट हुआ। तो यहाँ हम क्या बनाएंगे? ये थर्ड वाला डिज़ाइन हम रिपीट करेंगे। मतलब कि आइसक्रीम के ऊपर 1 2 3 स्कूप। उसके बाद क्या बनाएंगे? दोबारा आइसक्रीम के ऊपर 1 स्कूप, आइसक्रीम के ऊपर 2 स्कूप, उसके बाद आइसक्रीम के ऊपर 1 2 3 स्कूप और लास्ट वाले में 1 स्कूप। दोबारा ये वाला रिपीट हो जाएगा। उसके बाद हम नंबर पैटर्न करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन में 2 के बाद 3 आता है जिसे छोड़ दिया, 3 के बाद 4 लिखा है, 4 के बाद 5 छोड़ के 6 लिखा है, 6 के बाद 7 छोड़ के 8 लिखा है। तो 8 के बाद 9 छोड़ के हम 10 लिखेंगे, 11 छोड़ के 12 लिखेंगे, 13 छोड़ के 14 लिखेंगे, 15 छोड़ के 16 लिखेंगे। सेकेंड क्वेश्चन में 25, 26, 27, 28 कुछ भी नहीं यहाँ पे नंबर छोड़ रहे हैं, जो नंबर बाद में आ रहा है वही नंबर लिख रहे हैं। तो 28 के बाद 29, उसके बाद 30, उसके बाद 31, उसके बाद 32। थर्ड क्वेश्चन में 33, 34 छोड़ दिया है, 35 छोड़ दिया है, 2 नंबर छोड़ के 36 लिखा है। 36 के बाद 37, 38 छोड़ के 39, 40, 41 छोड़ के 42। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? 43, 44 छोड़ के 45, 46, 47 छोड़ के 48, 49, 50 छोड़ के 51, 52, 53 छोड़ के 50। उसके बाद वाले क्वेश्चन में 28 के बाद 38, 38 के बाद 48, 48 के बाद 58। तो आप देखेंगे वंस प्लेस पे 8 8 8 ही है, सिर्फ टेंस वाले प्लेस पे 2 3 4 5। तो यहाँ पे क्या आएगा? 6 आएगा, उसके साइड में 8, उसके बाद क्या आएगा? 7 आएगा, उसके साइड में 8, उसके बाद 8 आएगा, साइड में 8, उसके बाद क्या आएगा? 9 आएगा और 9 के साइड में भी 8। लास्ट क्वेश्चन में 10 के बाद 15, 15 के बाद 20, 20 के बाद 25। बीच में 4 नंबर इन्होंने छोड़ दिए हैं, जैसे 10 के बाद 11, 12, 13, 14, 4 नंबर छोड़ के 15 इन्होंने लिखा है। तो वैसा ही पैटर्न हम आगे बढ़ाते हैं। 25 के बाद 26, 27, 28, 29 छोड़ के हमें 30 लिखना है। 30 के बाद 4 नंबर छोड़ के 35 आएगा, फिर 4 नंबर छोड़ के 40, 40 एंड 4 नंबर छोड़ के 45, 45। इस तरीके से हमारा पैटर्न आगे बढ़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम अल्फ़ाबेट पैटर्न ढूंढेंगे। नंबर 1, कैपिटल लेटर में AA, BB, CC। तो उसके बाद कैपिटल लेटर में DD, EE, FF। सेकेंड क्वेश्चन में स्मॉल लेटर्स में AA, BB, CC, DD, EE, FF। थर्ड क्वेश्चन में A के बाद B छोड़ के लिखा है C, D छोड़ के लिखा है E, F छोड़ के हम भी लिखेंगे G, H छोड़ के लिखेंगे I, J छोड़ के हम लिखेंगे K। उसके बाद वाले क्वेश्चन में
1 के साइड में 1 11, 2 के साइड में 2 22, 3 के साइड में 3 33, 1 2 3 डबल डबल करके लिख रहे हैं। तो हम भी यहाँ पे उसके बाद 4 4 44 डबल करके, 5 5 55 डबल करके, 6 6 66 डबल करके। लास्ट क्वेश्चन में 10 20 30, 30 के बाद 40, 40 के बाद 50, 50 के बाद 60। तो इस हिसाब से हमारा पैटर्न बनेगा। उसके बाद वाले क्वेश्चन में हम जंपिंग पैटर्न ढूंढेंगे। मंकी एवरी 8th नंबर पे जंप करता है। 8 के बाद क्या आता है? 9 10 11 12 13 14 15 छोड़ के वो 8th नंबर 8वें नंबर पे जब 16 आ जाता है उसी पे वो जंप करता है। तो हमने बीच में 1 2 3 4 5 6 7 नंबर्स को हम छोड़ेंगे, 8th नंबर को हम लिखेंगे। तो 16 के बाद 17 18 19 20 21 22 23 को हम छोड़ेंगे, उसके बाद वाला नंबर हम लिखेंगे दैट इज़ 24। 24 के बाद 25 26 27 28 29 30 31 हम छोड़ेंगे, उसके बाद वाला नंबर 32 हम लिखेंगे। 32 के बाद 33 34 35 36 37 38 39 हम छोड़ेंगे, 39 के बाद वाला नंबर हम लिखेंगे जो कि है 40। 40 के बाद भी हम 7 नंबर्स छोड़ के जब हम लिखेंगे तो हमारे पास नंबर 48 आएगा, और उसके भी 7 नंबर्स छोड़ के जब हम लिखेंगे तो हमारे पास 5 6 56 नंबर आएगा। सो दैट वॉज द लास्ट क्वेश्चन। आई होप आपको सभी टाइप के क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आए होंगे। हम मिलेंगे बहुत ही जल्दी हमारे चैप्टर 6 के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।